प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जब जगो तभी सवेरा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खूब मेहनत से पढ़ाई करते होंगे। हम लोगों ने चैप्टर 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म कर रहे थे, जिसमें एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट की हुई है। एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया जा रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at point or parallel on coincident। अनुपातों a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। सेक्शन 1 में दे रहे हैं 5x minus 4y plus 8 is equal to 0 एंड सेकेंड 7x plus 6y minus 9 is equal to 0। ऐसे क्वेश्चंस को करने के पहले हमें यह जानकारी होना जरूरी है कि यह चूंकि लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन कैसे, टू वेरिएबल्स, और इस लीनियर इक्वेशन में एक युग्म है, यानी दो लीनियर इक्वेशन है, यानी दो लाइनों के लिए यह इक्वेशंस दिए गए हैं। तो इन इक्वेशनों में दिए गए कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई चर के जो कोएफिशिएंट्स हैं a1 यानी गुणांक हैं a1 और b1, इनके रेशियो को कैसे निकाला जाता है, और दूसरी चीज इनके रेशियो को देखने के बाद हम कैसे बता सकते हैं कि यह जो है वो दो लाइनें आपस में इंटरसेक्टिंग है यानी प्रतिच्छेद करने वाली हैं, या दोनों एक दूसरे की समपाती रेखाएं हैं, या दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं। आइए इसको देखते हैं। जैसे ये इक्वेशन दे रहा है तो इस इक्वेशन को इन जनरल व्यापक रूप में हम लोग a1 x1 plus b1 y1 इक्वल टू c1 और इसे a2 x2 plus b2 y2 इक्वल टू c2 के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब a1 क्या है, वो x1 का कोएफिशिएंट है यानी गुणांक है, और b1 जो है वो y1 का कोएफिशिएंट है, और दूसरी चीज a2 x2 का और b2 y2 का कोएफिशिएंट है। तो इन कोएफिशिएंट्स के रेशियोज को, इन कोएफिशिएंट्स के अनुपातों को देखकर हम लोग ये बता सकते हैं, जैसा कि पढ़ा है, कि अगर इंटरसेक्टिंग है यानी प्रतिच्छेदित करने वाली दो रेखाएं हैं तो वहां पर रेशियोज a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। अगर रेखाएं आपस में एक दूसरे के संपाती हैं यानी कोइंसिडेंट हैं, देन a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, यानी तीनों के अनुपात जो होंगे आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। तीसरा, अगर दो लाइनें आपस में एक दूसरे के समानांतर हैं, पैरेलल हैं, देन a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। ठीक, और ऐसा ही नहीं बल्कि अगर कहीं पर आपको केवल रेशियोज के रूप में ही दिया गया है तो आप उन्हें देखकर यह बता सकते हैं इन रेशियो के आधार पर कि उनकी यह कंडीशन होगी। यानी उसी बात को यहां कह रहा है, इन फैक्ट द कन्वर्ज ऑफ आल्सो ट्रू फॉर एनी पेयर्स ऑफ लाइन्स। वास्तव में इनका विलोम भी किसी भी रेखा युग्म के लिए सत्य होता है। इसी के साथ इसमें एक चीज और देख लेते हैं। अगर कोई भी इक्वेशन के रेशियोज के आधार पर यह हो जाए कि हाँ ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, या दो लाइनें आपस में एक दूसरे के संपाती यानी कोइंसिडेंट हैं, तो उस कंडीशन में यह दोनों इक्वेशन कैसे होंगे, यह दोनों के दोनों इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट होंगे यानी संगत होंगे। ठीक है, और अगर इनमें यह रेशियो की कंडीशन मिले कि a1 by a2 b1 by b2 तो बराबर हो लेकिन c1 by c2 बराबर ना हो, तो उस कंडीशन में उनके इक्वेशंस कैसे होंगे, वो इनकॉन्सिस्टेंट यानी असंगत होंगे। ठीक है, यहीं पर एक चीज और देख लेते हैं। अगर a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2
तो दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, और उस कंडीशन में जो उनका सोल्यूशन मिलेगा वो सोल्यूशन कैसा मिलेगा, वो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, अद्वितीय हल मिलेगा, यानी केवल और केवल एक ही हल मिलेगा। ठीक है। और दूसरा, अगर a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, तो वो कॉन्सिडेंट यानी संपाती रेखाएं होंगी। तो वहां पर a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 होगा। और अगर यह कंडीशन रेशियोज के कंपेयर करने पर आती है तो उनका जो सोल्यूशन होगा, इक्वेशनल सोल्यूशन होगा, वो कैसा होगा, वो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, यानी अपरिमित हल निकाल सकते हैं। यानी x की कोई वैल्यू रखेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग y की कोई भी वैल्यू आती जाएगी। ऐसा केस कहां पर होगा, वो संपाती रेखाओं यानी कोइंसिडेंट लाइंस के बीच में होगा। तो आप ध्यान दीजिए कि यहां पर ये क्या है, ये लाइन है यानी इक्वेशन 1, यानी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है, यानी लाइन 1 है, और ये लाइन 2 है। ठीक ना। अब इनके रेशियोज को हम लोग लिख सकते हैं कि a1 इक्वल टू 5, b1 इक्वल टू -4, देखिए, एंड c1 इक्वल टू 8, ऐसे ही a2 इक्वल टू 7, b2 इक्वल टू 6 एंड c2 इक्वल टू -9। अब इनके रेशियो को कंपेयर करते हैं। a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2। a1 क्या है, 5 है, और a2 क्या है, 7 है, इज इक्वल टू b1 यानी -4 और b2 यानी 6। अब आप ये देख के बता सकते हैं कि क्या 5/7 का रेशियो जो आएगा वो -4/7 का आएगा, नहीं आएगा। तो यानी इट इज नॉट इक्वल टू दिस। तो यानी a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। अगर ये कंडीशन मिलती है इनके रेशियोज में तो आप देखिए वो कैसा होगा, वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करने वाली दो रेखाएं होंगी। ठीक ना। तो इस तरीके से आप यहां लिख सकते हैं, सो लाइन 1 and 2 आर इंटरसेक्टिंग। हालांकि आपसे केवल लाइन के इंटरसेक्टिंग के बारे में, लाइंस के इंटरसेक्टिंग पैरेलल और कॉन्सिडेंट के बारे में पूछ रहा है। अगर आपसे यहीं पर सोल्यूशन के बारे में पूछता तब भी आप बता सकते थे, या आपसे इक्वेशन के कॉन्सिस्टेंट या इनकॉन्सिस्टेंट के बारे में पूछता तब भी आप बता सकते थे। आइए अब इसी तरीके से करते हैं इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में दिया जा रहा है पहला इक्वेशन 9x + 3y + 12 = 0 और दूसरा 18x + 6y + 24 = 0। तो इसका यह जो जनरल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म है, व्यापक स्वरूप में जो हम लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यही इसका बेस है। इसी आधार पे हम लोग a1 = 9, b1 = 3, c1 = 12, a2 = 18, b2 = 6, c2 = 24। a1 by a2 यानी 9/18, 9/18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1/2 आया। वैसे ही b1 by b2 यानी 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 यहाँ भी आया। ऐसे ही c1 by c2 यानी 12/24, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो यानी यहाँ देखिए कि a1 by a2 में भी क्या आ रहा है, 1/2, और b1 by b2 में भी क्या आ रहा है, 1/2, और c1 by c2 में भी क्या आ रहा है, 1/2। यानी a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। और अगर यह कंडीशन मिलती है तो ऐसी कंडीशन में वो दो रेखाएं क्या होंगी, वो कॉन्सिडेंट लाइंस होंगी, यानी संपाती रेखाएं होंगी। इसलिए लाइन 1 and 2 आर कोइंसिडेंट लाइन, संपाती रेखाएं हैं। यानी रेखा 1 और रेखा 2 ये क्या है, ये दोनों इक्वेशन एक तरीके से, ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है। तो ये दोनों रेखाओं के बीच में कैसा संबंध है, कोइंसिडेंट है, संपाती रेखाएं हैं। ठीक, हमें यही बताना था। ऐसे ही थर्ड पार्ट में दिया जा रहा है, गिवन पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर 6x - 3y + 10 = 0 एंड सेकेंड 2x - y + 9 = 0। देन a1 = 6, b1 = -3 एंड c1 = 10। ऐसे ही a2 = 2, b2 = -1 और
C2 इक्वल टू 9, A1/A2 यानी 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 यानी 3/1, B1/B2 -3/-1, इसे 3/1 भी कर सकते हैं। ऐसे ही C1/C2 यानी 10/9। तो यहाँ देखिए कि यह दोनों तो इक्वल हैं, A1/A2 का रेशियो और B1/B2 का रेशियो आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं, बट C1/C2 इक्वल नहीं है। चूंकि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, तो यह कंडीशन कब मिलती है? जबकि दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। इसलिए लाइन 1 एंड 2 आर पैरेलल लाइन, ठीक ना। ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी? समांतर रेखाएं होंगी। क्लियर हुआ? अब आइए इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया जा रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म संगत हैं या असंगत हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट में दे रहे हैं कि 3x + 2y = 5 एंड 2x - 3y = 7। तो हम जानते हैं कि यह क्या है? यह लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसकी जो वेरिएबल्स है उसकी डिग्री क्या है? 1 है। और ये एक लीनियर इक्वेशन तो ये है और ये दूसरा लीनियर इक्वेशन है। इन जनरल व्यापक रूप में इसे हम लोग A1 x1 + b1 y1 + c1 = 0 के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या दूसरे इक्वेशन को A2 x2 + b2 y2 + c2 = 0 के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 3x + 2y - 5 = 0। 5 जब इक्वल साइड चेंज करेगा तो माइनस हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा इक्वेशन 2x - 3y - 7 = 0। ऐसे ही 7 भी जब इक्वल साइड चेंज करेगा तो वो भी माइनस हो जाएगा। अब इसमें इस आधार पर हम लोग इसके कोएफिशिएंट a, b और c को ज्ञात करते हैं। A1 = 3, B1 = 2, C1 = -5, A2 = 2, B2 = -3, C2 = -7। अब इनके रेशियोज देखते हैं। A1/A2 यानी 3/2, B1/B2 यानी 2/-3 और C1/C2 यानी -5/-7। तो ये -5/-7 को 5/7 भी कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिए कि यहां पर 3/2 यानी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 = 2/-3। यह दोनों बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है रेशियोज, यानी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो हम लोगों ने इसके पहले क्या पढ़ा था कि अगर ये कंडीशन मिलती है तो उनका सोल्यूशन कैसा होगा? यूनिक होगा, अद्वितीय होगा, यानी उसके केवल और केवल एक हल मिल सकते हैं। और अगर केवल एक हल मिलते हैं तो ऐसा इक्वेशन कैसा होता है? वो जो है कॉन्सिस्टेंट इक्वेशन होता है, यानी संगत समीकरण होता है। तो इसलिए द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट, यानी संगत समीकरण। और ये चीज हम जानते हैं, जब यूनिक सोल्यूशन मिलता है और कांस्टेंट इक्वेशन होता है तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है? उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? वो वेयर टू लीनियर लाइंस आर इंटरसेक्टेड टू ईच अदर, ठीक ना। अब ऐसे ही देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, जिसमें दिया जा रहा है कि 2x - 3y = 8। ये पहला इक्वेशन है, ठीक। और दूसरा इक्वेशन दिया जा रहा है 4x - 6y = 9। ये सेकंड इक्वेशन है। तो इसे भी हम लोग ऐसे ही इसके व्यापक स्वरूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2x - 3y - 8, ये इक्वल साइड चेंज करके इधर माइनस हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे इक्वेशन को 4x - 6y - 9 को हमने इक्वल साइड चेंज किया तो माइनस हो गया = 0। अब इसमें A1 इसके कोएफिशिएंट जो है वो देखते हैं। A1 = 2, B1 = -3, C1 = -8, A2 = 4, B2 = 6, कैसा 6? -6, और C2 = -9, ठीक। अब इसके रेशियोज की कंपेयरिंग करते हैं। इसके जो रेशियोज आए अनुपातों का हम लोग तुलना करते हैं।
तो a1 बाई a2 इक्वल टू 2/4 और 2/4 यानी 2 1 जा 2 2 2 जा 4, b1 बाई b2 यानी -3/-6 और 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो ये भी 1/2 के रूप में मिला और ये भी 1/2 के रूप में मिला। अब देखें c1 बाई c2 -8/-9, यह जो है इनके इक्वल नहीं है, तो यानी a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। और अगर इस तरीके की कंडीशन मिलती है तो हम जानते हैं वहां क्या होता है, नो सोल्यूशन, यानी कोई भी हल उसका नहीं निकलता है। और कोई भी हल नहीं निकलता है तो वो कैसा इक्वेशन होता है, वो इनकॉन्सिस्टेंट इक्वेशन होता है, यानी असंगत समीकरण होता है। द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकॉन्सिस्टेंट, यानी यहां पर दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म कैसे होंगे, वो असंगत समीकरण के होंगे। और इसी के साथ एक चीज और जानकारी में रखिए कि जब नो सॉल्यूशन और इनकॉन्सिस्टेंट इक्वेशन मिलता है तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, वो जब पैरेलल स्वरूप वाला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है तो यानी इनकॉन्सिस्टेंट इक्वेशन होएगा और वहां पे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, या जब कोई नहीं सोल्यूशन नहीं निकलता है, नो सोल्यूशन मिलता है, तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पैरेलल लाइंस के होते हैं। अब आइए इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड सेक्शन में दे रहा है 3/2x + 5/3y = 7, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड दे रहा है 9x - 10y = 14। तो पहले हम लोग इसके जनरल फॉर्म में रखेंगे, यानी 3/2x + 5/3y - 7 जो है वो इक्वल साइड चेंज करेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ऐसे दूसरे इक्वेशन में भी 9x - 10y - 14 = 0। अब इसके बाद इसमें इसके जो कोएफिशिएंट a b c हैं उनकी वैल्यू निकालते हैं। a1 = 3/2, b1 = 5/3, c1 = -7, a2 = 9, b2 = -10 एंड c2 = -14। अब इनके रेशियोज़ को कंपेयर करेंगे तो देखते हैं कि a1 बाई a2 = 3/2/9, तो ये 9 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 2 जा 18, तो = 3/18, यानी 3 6 जा 18, 1/6। वैसे ही b1 बाई b2 यानी 5/3/-10, तो 10 3 जा 30, 5/30 = ये यहाँ पर वैल्यू जो आएगी वो माइनस में आएगी, ठीक ना, 5/-30, तो ये हो जाएगा -1/6। तो देखिए 1/6 और -1/6 ये इक्वल है नहीं है, इसलिए a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। और अगर ये कंडीशन मिलती है तो हम जानते हैं कि वहाँ पर वो कैसी रेखाएं होंगी, वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, तो यानी वहाँ यूनिक सोल्यूशन मिलता है, केवल और केवल एक हल मिलता है। और ऐसे लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, वो कंसिस्टेंट होते हैं, यानी संगत होते हैं। इसलिए द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट। ऐसे ही फोर्थ में दिया जा रहा है 5x - 3y = 11, -10x + 6y = -22, तो ये हो जाएगा 5x - 3y - 11 = 0, -10 + 6y + 22 = 0। 22 जब साइड चेंज करेगा तो ये प्लस में हो जाएगा। इसी तरीके से a1 = 5, b1 = -3, c1 = -11, a2 = -10, b2 = 6 एंड c2 = +22। अब इनके रेशियो को कंपेयर किया तो a1 बाई a2 = 5/-10 यानी -12, b1 बाई b2 = -3/6 यानी -12, c1 बाई c2 = -11/22 यानी -12। तो यहाँ देखिए कि क्या इसके तीनों वैल्यू a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों वैल्यू क्या है, आपस में इक्वल हैं, यानी a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। और इस तरीके से अगर हमें कोई भी रेशियोज़ मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो कैसी लाइन होंगी, वो दोनों लाइन समपाती रेखाएं होंगी, यानी ओवरलैप करने वाली होंगे, तो वहाँ इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलता है। तो इसलिए द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, यानी यह संगत समीकरण होगा। तो ध्यान दीजिए कि जब
आपको यूनिक सोल्यूशन मिले और केवल एक हल मिले तब भी इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। और जब अपरिमित रूप से अनेक हल मिले तब भी इक्वेशन क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। ठीक, अब आइए इसी तरीके से देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के फिफ्थ पार्ट में दिया जा रहा है 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 2। यह जो है इक्वेशन 1 यानी लाइन 1 और ये इक्वेशन 2 यानी लाइन 2, इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 4/3x + 2y - 8 = 0। ऐसे ही इक्वेशन 2 को 2x + 3y - 12 = 0। अब इसमें a1 b1 निकालते हैं। तो a1 = 4/3, b1 = 2, c1 = -8, a2 = 2, b2 = 3 एंड c2 = -12। a1/a2 = 4/3/2, 2 3 जा 6, 4/6 यानी 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। a1/a2 इसका रेशियो निकालेंगे तो a1 = 4/3, a2 = 2, तो 4/3/2 यानी 3 2 जा 6, 4/6, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 यानी 2/3 आया। वैसे ही b1/b2 निकालते हैं तो b1 = क्या है, 2 है और b2 = 3 है तो 2/3। ऐसे ही c1 = -8 और c2 = -12 तो ये भी आया 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, 2/3। तो आप देखिए कि a1/a2 भी 2/3, b1/b2 भी 2/3 और c1/c2 भी 2/3 यानी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। सो बोथ लाइन्स आर कोइंसिडेंट एंड इनफाइनाइट सोल्यूशन। यानी यह दोनों रेखाएं जो दी गई हैं, ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, समपाती रेखाएं हैं। और अगर समपाती रेखाएं हैं तो उनका हल हल जो है इनफाइनाइट यानी अपरिमित हल निकलता है। इसलिए द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट, यानी यह रेखाओं का युग्म जो है वो कैसा है, संगत है। अब आइए इसी के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट, इफ कॉन्सिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। सेक्शन 1 में दिया जा रहा है x + y = 5, ये पहला इक्वेशन यानी पहली लाइन, और दूसरा इक्वेशन 2x + 2y = 10, ये दूसरा इक्वेशन यानी ये सेकेंड लाइन। तो इसे हम लोग इन जनरल फॉर्म में जैसे ये दिया जा रहा है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। x + y - 5 = 0, फिर 2x + 2y - 10 = 0, यानी इक्वल साइड चेंज करेंगे तो ये साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद इसका कॉफिशिएंट यानी गुणांक जो a1/a2 है इसका रेशियो निकालते हैं। a1/a2 = 1/2, b1/b2 = 1/2, c1/c2 = -5/-10, तो 5 2 जा 10, 1/2। सो हियर इसलिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। सो गिवन इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन एंड कॉन्सिस्टेंट, यानी इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगा, वो बनेगा ओवरलैपिंग, यानी 2 लाइन्स आर ओवरलैप करेंगी, ठीक ना। तो इस इक्वेशन जो पहला दिया जा रहा है x + y = 5, इस आधार पर x की वैल्यू निकालते हैं तो हो जाएगा x = 5 - y, y इधर आएगा माइनस हो जाएगा। अगर y की वैल्यू हम यहाँ 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 5 आएगी, चूंकि 0 माइनस होगा तो 5 आएगी। अगर y की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 5 - 2 = x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अगर y की वैल्यू 5 रखते हैं तो 5 - 5 = x की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यानी x5 तो y 0, x3 तो y 2, x0 तो y 5। इस आधार पे हम लोग इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, क्योंकि इक्वेशन कैसा है, संगत है, और यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो x = 5
तो y इक्वल टू 0 यह पॉइंट हो जाएगा, और x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू 2 यह पॉइंट हो जाएगा, देखिए ठीक ना। और x इक्वल टू 0, x इस पे 0 जाएगा तो y इक्वल टू 5, तो ये 0 5, फिर इन लाइंस को हम मिला देंगे, ये इस तरीके से इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा जहाँ पर इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे। यानी जब सोल्यूशन इनफाइनाइट मिले या यूनिक मिले तो हमेशा इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक ना। अब आइए इसी तरीके से सेकंड पार्ट करते हैं इसका, सेक्शन सेकंड में x माइनस वाई इक्वल टू 8 पहला इक्वेशन, और दूसरा दिया है 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू -1, c1 इक्वल टू -8, a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू -3, c2 इक्वल टू -16। तो a1 बाई a2 इक्वल टू 1/3, b1 बाई b2 इक्वल टू -1 बाई -3 यानी 1/3, और c1 बाई c2 इक्वल टू -8 बाई -16, तो ये भी 1/2 हो गया। तो इस तरीके से आप देखिए कि a1 बाई a2 1/3 है और b1 बाई b2 भी 1/3 है, ये दोनों तो इक्वल हैं, लेकिन यह इक्वल 1/2 के नहीं है, यानी a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। सो गिवन इक्वेशंस हैज़ नो सोल्यूशन, यानी यहाँ पर कोई भी उसका हल नहीं मिलेगा, और अगर कोई हल नहीं मिल रहा है तो वो कैसा इक्वेशन होगा, इनकॉन्सिस्टेंट होगा, यानी असंगत समीकरण होगा। और इस तरीके की सिचुएशन जहाँ पर नो सोल्यूशन मिलता है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या हो सकता है, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको 2 पैरेलल लाइंस होंगी। हालांकि जब संगत है तभी हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, अगर वो असंगत है, इनकॉन्सिस्टेंट है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है, लेकिन आपके समझने के लिए ये चीज़ें हैं। अब आइए इसी तरीके से इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट में दिया जा रहा है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन दे रहा है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन यानी दूसरी लाइन है। तो ये इस फॉर्म में दिया गया है। इसके बाद अब इसमें इसका कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 1, c1 इक्वल टू -6, a2 इक्वल टू 4, b2 इक्वल टू -2, c2 इक्वल टू -4। तो रेशियो इनका कंपेयर करते हैं। a1 बाई a2 इक्वल टू 2/4, 2 2 जा 4, तो 1/2 आया। b1 बाई b2 इक्वल टू 1 बाई -2, तो ये -1/2, यानी a1 बाई a2 क्या आ रहा है, हाफ आ रहा है, और b1 बाई b2 -हाफ आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, नहीं होंगे। सो a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यानी यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, अद्वितीय हल, केवल और केवल एक हल मिलेगा। इसलिए यह इक्वेशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा, यानी संगत समीकरण होंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जो पहला इक्वेशन दिया गया है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, इसमें y को निकालते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 2x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो y इक्वल टू 6 माइनस 2x। और ऐसे ही दूसरे इक्वेशन को 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 जो दिया गया है, इसमें 2 को कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 2x, एंड 2 1 जा 2 माइनस y, और 2 2 जा 4, तो यानी 2x माइनस वाई माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 0। देन y इक्वल टू, यहाँ पर y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस आएगी, माइनस वाई इक्वल टू माइनस, ये यहाँ प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -2x, और ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा +2। जब इसका माइनस ख़त्म करेंगे तो ये y इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 2। अब इसमें इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालते हैं। अगर यहाँ पर x इक्वल टू 0 3 रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 3, देन y इक्वल टू 0। अगर ऐसे ही
x के स्थान पे 2 रख दिया जाए तो 2 2 जा 4, 6 - 4 = 2 और y = 2। ऐसे ही x = अगर 0 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, y = 6, यानी x की वैल्यू 0 तो y = 6। तो इसके पॉइंट्स को हम लोग मिला सकते हैं, x = 3 देन y = 0 और x = 2 देन y = 2, ये पॉइंट हो जाएगा। और तीसरा x = 0 देन y = 6, 0 6 का ये पॉइंट होगा, इसे मिला देते हैं। अब इसके बाद देखते हैं इसमें अगर यहाँ पर x = हम लोग 3 रखते हैं तो 3 2 जा 6 - 2 = 4, यानी x = 3 तो y = 4। अगर x के स्थान पर 2 रख देते हैं तो 2 2 जा 4 -2 = 2, यानी x = 2 तो y = 2। अगर x के स्थान पर 1 पुट कर देते हैं तो 2 1 जा 2 -2 = 0, यानी x = 1 तो y = 0। तो इस तरीके से इसके पॉइंट्स को, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जो मिले हैं उसको लेके ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। x = 3 तो यानी ये आ जाएगा पॉइंट, और y = 4, ये पॉइंट आया 3 4 का। फिर x = 2 और y = 2, ये पॉइंट आएगा। और फिर वैसे ही x = 1 तो y = 0। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं और ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक, ये पॉइंट हो गया 1 और 0 का। ठीक, इस तरीके से ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका हो गया। अब देखते हैं सेक्शन 4 में दिया जा रहा है 2x - 2y - 2 = 0 और सेकेंड इक्वेशन दिया जा रहा है 4x - 4y - 5 = 0। तो इसमें a1 = 2, b1 = -2, c1 = -2, a2 = 4, b2 = -4, c2 = -5। a1 by a2 = 2/4, यानी 2 2 जा 4, 1/2 आया। वैसे ही b1 by b2, b1 = -2 और b2 = -4, -2/4 = 1/2 एंड c1 = -2 और c2 = -5, तो ये -2/-5 2/5 हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर a1 by a2 कितना आ रहा, हाफ, और b1 by b2 कितना आ रहा, वहाँ भी हाफ आ रहा है, लेकिन c1 by c2 इसके इक्वल नहीं है। चूँकि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 by c2, तो ये कंडीशन क्या होगी, नो सोल्यूशन। यानी यहाँ पर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में 2 लाइनों के बीच में संबंध होगा वो कैसे होंगे, वो पैरेलल होंगे। और अगर नो सोल्यूशन है तो गिवन इक्वेशन इज इनकॉन्सिस्टेंट, यानी दिया गया इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन क्या है, वो असंगत है। ठीक, और असंगत है तो वहाँ आपको ग्राफ दिखाना नहीं है, जहाँ संगत है वहीं पे ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। ठीक, इस तरीके से आप इसे उतार लीजिए। आइए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया जा रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में जो गार्डन हमें दिया जा रहा है उसकी लंबाई और चौड़ाई को हम लोग क्या मानते हैं, x और y मान लेते हैं। यही दो इसके वेरिएबल्स हैं। इसके आधार पर इक्वेशन पहले बनाते हैं। माना गार्डन की लंबाई x मीटर है और चौड़ाई y मीटर है। लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन बी x मीटर एंड विड्थ बी y मीटर। देन पेरीमीटर यानी परिमाप क्या दिया जा रहा है, परिमाप
क्या होता है हम लोग जानते हैं, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो चूंकि लेंथ को x माना तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। देयरफॉर हाफ पेरीमीटर इक्वल टू, जब यह पूरा 2 इंटू एक्स प्लस वाई है तो हाफ क्या हो जाएगा, 2 हटा देंगे यानी x प्लस वाई है। हाफ पेरीमीटर होगा यानी अर्ध परिमाप होगा, और अर्ध परिमाप की जो माप दी जा रही है वो 36 मीटर है। तो यानी बट इट इज़ गिवन एज 36 मीटर, सो x प्लस वाई इक्वल टू 36। यह पहला इक्वेशन बन जाएगा। और दूसरा क्या है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी लंबाई बराबर चौड़ाई प्लस 4, यानी x इक्वल टू वाई प्लस 4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y इधर इक्वल साइड चेंज करें तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशंस के आधार पर हम सोल्यूशन निकालने का प्रयास करते हैं फॉर फाइंडिंग द सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस। तो फर्स्ट इक्वेशन दिया जा रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 36। अब अगर x इक्वल टू हम लोग यहाँ पर 20 रखते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 माइनस 20 इक्वल टू 16। अगर x इक्वल टू 24 रखते हैं यहाँ पे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 माइनस 24 इक्वल टू 12। और ऐसे ही x अगर 16 मीटर रखते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 माइनस 16 इक्वल टू 20, यानी x 20 तो y 16, x 24 तो y 12, x 16 तो y 20। ये इक्वेशन 1 से आया। और ऐसे ही इक्वेशन 2 से x माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया जा रहा है, तो x इक्वल टू 10 रखेंगे यहाँ पे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 6, तो माइनस ये और माइनस ये कट जाएगा तो y इक्वल टू 6, यानी x इक्वल टू 10 रखने पर y इक्वल टू 6। ऐसे ही x इक्वल टू 16 रखने पर y इक्वल टू 12, ऐसे ही x इक्वल टू 20 रखने पर y इक्वल टू 16 आता है। ठीक है, अब ये इक्वेशन 1 से हमें इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट मिले और ये इक्वेशन 2 से हमें इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट मिले। इन पॉइंट्स के आधार पर हम लोग ग्राफ जो है बना सकते हैं। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। x एक्सिस पे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे लिया गया है, और वैसे ही y एक्सिस पर भी 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे लिया गया है। अब ध्यान दीजिए इक्वेशन 1 के अनुसार x इक्वल टू 20 देन y इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू 20 तो y इक्वल टू 16, ये पॉइंट आया। दूसरा x इक्वल टू 24 तो y इक्वल टू 12, यह पॉइंट आया। फिर तीसरा पॉइंट है x इक्वल टू 16 तो y इक्वल टू 20, x इक्वल टू 16 जब लेते हैं तो y इक्वल टू ये ऐसे जाके ये पॉइंट मिल जाता है। ठीक, और ऐसे ही इक्वेशन 2 से जब x इक्वल टू 10 लेते हैं तो y इक्वल टू 6 मिलता है, ये 10 और 6 हो गया। ऐसे ही x इक्वल टू 16 लेते हैं तो y इक्वल टू 12, यानी 16 और 12 का पॉइंट ये हो गया। और तीसरा पॉइंट जो 20 और 16 का है, यानी x इक्वल टू 20 और y इक्वल टू 16, ये पॉइंट जो है दोनों में कॉमन है। तो इस आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ग्राफ को निर्मित कर सकते हैं। तो इसको एक रेखा द्वारा मिलाते हैं, देखिए ठीक, इस तरीके से हम इसे मिलाकर इसका ग्राफ बना सकते हैं। और यह ग्राफ कैसे बनेगा वो चीज़ें हम लोगों ने इक्वेशन के आधार पर इसको बना सकते हैं। ठीक, तो इस आधार पर जैसे कह रहा बाघ की विमाएँ ज्ञात कीजिए, तो इसकी विमाएँ क्या होंगी, x इक्वल टू आपने लंबाई माना था और y इक्वल टू चौड़ाई माना था, तो x इक्वल टू क्या आया, 20 आया और y इक्वल टू 16 आया। तो यानी गार्डन जहाँ x आपने माना था, इसकी लेंथ, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 20 मीटर, और इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 16 मीटर। ठीक ना, ये चीज़ आप लिख सकते हैं। द लेंथ ऑफ गार्डन द लेंथ ऑफ गार्डन इज 20 मीटर एंड विड्थ इज 16 मीटर। ठीक, अब आइए इसी तरीके से अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया जा रहा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0
राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इट। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइन यानी प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, सेकंड पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखाएं हों, थर्ड कोइंसिडेंट लाइंस संपाती रेखाएं हों। चूँकि हमें जो इक्वेशन दिया जा रहा है गिवन लीनियर इक्वेशन इज 2x + 3y - 8 = 0, तो यहाँ पर a = 2, a1 = 2, b1 = 3, c1 = -8। पहला इंटरसेक्टिंग लाइन, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन वी नो दैट, हम जानते हैं कि वहाँ पर उनके कॉफिशिएंट्स का अनुपात क्या होता है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। और चूंकि इस इक्वेशन में a1 = 2, b1 = 3, c1 = -8 है, तो दूसरा जो हो यानी a2 = 3 रख सकते हैं, b2 = 4 और c2 = 2, तो यह कंडीशन फुलफिल करेगी, यानी यह रेशियो का अनुपात फुलफिल करेगा। तो एनी इंटरसेक्टिंग लाइन में बी टेकन एज, तो हम ले सकते हैं 3x + 4y + 2x, ठीक ना। अब इसमें देखिए आप कि a1 2 और a2 3 यानी 2/3 और b1 3 और b2 4 यानी 3/4, तो 2/3 और 3/4 ये दोनों एक्चुअली जो है इक्वल नहीं होंगे, यानी इसका एक इक्वेशन तो ये हो जाएगा और एक ये दूसरा इक्वेशन होगा फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि जब प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हों। हालांकि इसके अलावा और भी इक्वेशंस हो सकते हैं, आप और भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक इक्वेशन यही लेते हैं। ऐसे ही फॉर पैरेलल लाइंस वी नो दैट a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस कंडीशन में हमें इनके कॉफिशिएंट्स की वैल्यू रखनी है। a1 = 2 तो a2 = 4 और b1 = 3 तो b2 = 6, तो 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4 यानी 1/2 यहाँ आएगा, 1/2 यहाँ आएगा। और तीसरा c1/c2, c1 = -8 और c2 = 5। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग एक इक्वेशन ये बना सकते हैं 4x + 6x + 5x। तो यह इक्वेशन और यह इक्वेशन दोनों जो है फॉर पैरेलल लाइंस इस कंडीशन को फुलफिल करती हैं। हालांकि इसके अलावा और भी हम इक्वेशन ले सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ऐसे ही तीसरा फॉर कॉन्सिडेंट लाइंस यानी संपाती रेखाओं के लिए हम जानते हैं कि वहाँ उनके कॉफिशिएंट्स के गुणांकों का अनुपात जो होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो a1 = 2 तो a2 = 4 यानी 1/2, b1 = 3 तो b2 = 6 यानी 3 2 जा 6 1/2। ऐसे ही c1 = -8 तो c2 = -16, तो यहाँ पर भी 8 2 जा 16 माने तीनों कंडीशन में 1/2 आ रहा है। तो इस आधार पर यह जो इक्वेशन है, इस आधार पर कॉफिशिएंट्स के आधार पर हम लोग बनाएं तो ये हो जाएगा 4x + 6y - 16 = 0। तो यानी यह इक्वेशन जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए होंगी, यह इक्वेशन और ये इक्वेशन जो है वो पैरेलल लाइंस के लिए होंगे, और ये इक्वेशन वो कॉन्सिडेंट यानी संपाती रेखाओं के लिए होंगे। हालांकि यह इक्वेशन हम लोग और भी बना सकते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया जा रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 and 3x + 2y - 12 = 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and set the triangular region. दिए गए समीकरणों का ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो जो दो इक्वेशंस दिए जा रहे हैं फॉर फर्स्ट ग्राफ ऑफ x - y + 1 = 0, तो पहला इक्वेशन ये है, तो इसमें y = क्या हो जाएगा x + 1, x इधर जाएगा तो वो
माइनस हो जाएगा और 1 इधर जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस वाई है तो ये माइनस कैंसिल करेंगे तो दोनों का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इसलिए y इक्वल टू एक्स प्लस 1। अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और अगर x की वैल्यू -1 रखते हैं तो y इक्वल टू 0। तो यही पॉइंट्स दिए गए हैं जो इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं। x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1 देन y इक्वल टू 0। ऐसे ही ग्राफ दूसरे इक्वेशन के लिए, फॉर ग्राफ ऑफ 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, तो 2y इक्वल टू 12 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, और 3 जो भी इधर जाएगा तो वो -3x हो जाएगा। तो यानी 2y इक्वल टू 12 माइनस 3x, तो y इक्वल टू 12 माइनस 3x बाई 2। इफ x इक्वल टू 4 देन y इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 4 बाई 2, तो 3 4 जा 12, 12 माइनस 12 इक्वल टू 0 बाई 2 इक्वल टू 0। तो यानी x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 0, और x की वैल्यू जब 0 पुट करते हैं तो y इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 0, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी 12 बाई 2 तो बराबर 6, यानी x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 6 हो जाएगी। इन्हीं दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के आधार पे हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं। तो पहला x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 1, पहला पॉइंट ये पहला पॉइंट ये हो जाएगा। फिर दूसरा x इक्वल टू -1 तो y इक्वल टू 0, तो -1 0 का पॉइंट ये हो जाएगा। और फिर उसी तरह से x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू 0 यह पॉइंट होगा, और दूसरा x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 6 यह पॉइंट हो गया। तो इन पॉइंट्स को हम लोग मिला देते हैं, ठीक ना। और मिलाने के बाद क्या कह रहा है कि ये जो ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक ना, इन्हें आप सेट कर दीजिए, यानी इनको ऐसे इसको आप सेट कर सकते हैं, ठीक। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया, और इसी क्वेश्चन के साथ ही आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आप इसे नोट करिए, ध्यानपूर्वक लगाइए।